बंसी वारे की जय। जब हाथी को डूबते हरि ने देखा तो दौड़ के तुरंत उसकी सूंड पकड़ के खींच लिया और ग्राहात विपाटित मुखादरणा गजेंद्रम, सुदर्शन चक्र से ग्राह का मुंह फाड़ दिया और गजराज का उद्धार किया। देखते देखते दोनों ही दिव्य रूप में प्रकट होकर प्रणाम करके चले गए। परीक्षित बोले ये दोनों थे कौन? बोले दोनों ही शापित थे। ये जो हाथी था ये पूर्व जन्म का इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। जंगल में शांत एकांत में भजन कर रहा था। अगस्त मुनि अचानक आ गए तो उनको देखकर इसने खड़े होकर दंडवत प्रणाम नहीं किया। महात्मा का मूड खराब हो गया। बड़ा भारी भजनानंदी बनता है, साधु संतों को दंडवत नहीं करता। शाप देता हूं मूर्ख, तू हाथी बन जा। यथा गजस्तब्धमति स एव, हाथी की तरह बैठा झूम रहा है। तो बेचारा हाथी बन गया। और ये जो मगर था वो पूर्व जन्म का एक गंधर्व था, नाम था इसका हुहू। गंधर्वों में कुछ गंधर्व ऐसे होते हैं जो केवल विदूषक का काम करते हैं, हंसी मजाक का, हंसाने का ही उनका काम ही हंसाने का होता है। जैसे रासलीला में होता है ना अंड संड गवर्नमेंट, आपने देखा होगा रासलीला में अंड संड गवर्नमेंट, उसका काम ही यही है कि हंसना और हंसाना। तो ऐसे जो हंसने हंसाने का ही काम करते हैं उन गंधर्वों के नाम ही हैं हा हा हु हु। तो ये जो गंधर्व था इसका नाम था हु हु, हंसी मजाक बहुत करता था। एक दिन सरोवर में स्नान करने गया तो उस सरोवर में एक देवल नाम के ऋषि स्नान करने के बाद कमर तक जल में खड़े होकर सूर्य अर्घ दे रहे थे और संध्या बंदन पूजा कर रहे थे। इसको मजाक सूझी, पानी में डुबकी मारी। सो पानी के भीतर ही बाबा जी का पैर पकड़ के कहा महाराज जी दंडोत। अब बाबा जी तो ध्यान में, और इसने एकदम पानी में पैर पकड़ा तो बाबा ने समझा मगर ने पकड़ लिया। तो बाबा एकदम चिल्ला के भागे, बचाओ बचाओ, मगर ने पकड़ा, मगर ने पकड़ा। और ये तुरंत बाहर निकल के खिलखिला के हंसने लगा, अरे महाराज जी मैं हूं, प्रणाम कर रहा हूं। अब बाबा जी का मूड खराब, नालायक कहीं के, तूने प्रणाम किया, हमारा तो हार्ट अटैक हो गया होता, ऐसे प्रणाम किया जाता? शाप देता हूं दुष्ट कहीं के, तू मगर ही बन जा। तो ये मगर बन गए। रोने लगा, महाराज भूल हो गई। बाबा बोले भूल हो गई तो अब मेरा आशीर्वाद है, ऐसी पैर पकड़ते रहना, एक दिन उद्धार भी हो जाएगा।
आज इसने हाथी का पैर पकड़ लिया तो इसका उद्धार भी हो गया। अब देखिए, एक ने पैर नहीं पकड़े तो हाथी बन गया, एक ने पैर पकड़ा तो मगर बन गया। अब बोलो पैर पकड़े कि ना पकड़े, दोनों तरफ से खतरा। तो भैया साधु संतों को प्रणाम जरूर करना चाहिए, नहीं तो गति हाथी जैसी हो जाएगी। अहंकार से बचने का एक ही उपाय है, साधु संतों के चरणों में दंडवत करो। दंडवत का अर्थ क्या होता है? डंडे की तरह लेट जाना। जैसे डंडा गिरता है ऐसी साष्टांग दोनों हाथ आगे पसार करके संतों के चरणों में लेटना, यह दंडवत। पर हम लोग अब विकसित हो गए, अब दंडवत का जमाना खत्म हो गया। अब साष्टांग प्रणाम तो खत्म हो गया, सुकुड़ करके सिर झुका करके चरणों में दंडवत कर लेते हैं, घुटने टेक करके। चलो यहां तक ठीक है। फिर और विकास हुआ तो अब घुटने टेकने बंद कर दिए, केवल सिर झुक कर करके हाथ चरणों से लगा करके माथे से लगा लिया हाथ। चलो यहां तक भी ठीक है। अब और विकसित हो गए तो चरणों तक अब हाथ ही नहीं पहुंचता, घुटने छू करके हाथ, घुटने से ही हाथ लगा लेते। फिर और विकसित हो गए तो अब घुटने तक भी हाथ नहीं जाता, बस हाथ हिला देते हैं। हाय, हो गया दंडवत अभिनंदन। किसी ने अपने बेटे से कहा बेटा दंडवत करो, तो तने खड़े, महाराज जी ऐसे दंडवत किया जाता है? बाप चिल्लाया। महात्मा बोले कर तो रहा है दंडवत। अरे महाराज ऐसे? बोले हाँ दंडवत, दंडवत, दंड, दंड की तरह, डंडे की तरह खड़ा तो है बिल्कुल सीधा, तो डंडे की तरह लेटना चाहिए, उसको दंडवत कहते हैं। पर आजकल लोग डंडे की तरह खड़े रहते हैं, ये दंडवत है। दंडवत डंडे की तरह तने। तो भैया अहंकार से बचना है तो संतों के चरणों में दंडवत करो, नहीं करोगे तो हाथी बनोगे। परंतु ये ध्यान रखो दंडवत किया कैसे जाता है, उस गंधर्व की तरह मत कर बैठना। देश काल परिस्थिति के अनुसार प्रणाम दंडवत किया जाता है। अब महात्मा जी हरिद्वार जा रहे हैं, ग्वालियर स्टेशन पर पहुंचे, पता चला कि हमारी ट्रेन तो उस प्लेटफार्म पर आ रही है। अरे कि तब तक कुली ने कहा आ नहीं रही, आ चुकी है, वो खड़ी है, जाने वाली है। अच्छा, अब महाराज जी ने दौड़ लगाई पुल पार करके पहुंचने के लिए, और पुल पे ही आप मिल गए। अरे महाराज जी बहुत दिनों के बाद दर्शन भये हैं, अच्छा आशीर्वाद दे के जाना, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। पैर पकड़ के आप बैठ गए। अब बोलो उस समय महाराज जी आपको आशीर्वाद देंगे, उधर तो उनकी ट्रेन छूटी जा रही है, और पैर पकड़ के आप बैठे हो, नहीं महाराज बहुत दिनों के बाद दर्शन भये, आशीर्वाद देना पड़ेगा। तो तेरे आशीर्वाद को उनको कितना महंगा पड़ेगा। इसलिए देश काल परिस्थिति को देख करके प्रणाम करो। कभी कभी ऐसा होता है कि 4 घंटे कथा कही, अब आप लोग तो हाथ पैर सीधे कर सकते हो, लघुशंका आदि में जा सकते हो, अब हम तो बैठे बीच में तो उठ नहीं सकते, छुट्टी मिल नहीं रही। अब 4 घंटे बाद लघुशंका तेज लग रही है, फटाफट जा करके करें। और इधर महाराज मंच से उतरे नहीं, कई देवी महाराज जी ने प्रणाम तो करवाए लो, पैर तो छुपाए लो, और महाराज जी के ने नहीं सुन पाई तो महाराज जी की धोती पकड़ के खींच देती हैं। महाराज ने कि तुम तो आओ। अब महाराज जी की धोती खुल गई, अब बोलो आपको आशीर्वाद देंगे। वो अपनी उलझन में है और तुम्हें आशीर्वाद चाहिए। तो देश काल परिस्थिति को देख करके दंडवत करो, नहीं तो कभी कभी आशीर्वाद की जगह अभिशाप मिल जाता है। जैसे हु गंधर्व को उसने प्रणाम किया, पानी के भीतर किया, धोखे से किया, तो मगर बन गया बेचारा। इसलिए गलत समय पर यदि दंडवत भी करोगे तो खतरे में पड़ोगे। दंडवत करके आशीर्वाद तभी मिलता है जब महात्मा प्रसन्न चित्त शांत बैठे हो, तब मस्ती से आप प्रेम से आशीर्वाद लो। अब महाराज जी उलझन में हैं, व्यग्र चित्त हैं,
कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं, तुम जबरदस्ती आशीर्वाद के लिए पीछे पड़ रहे हो। कोई तो हाथ पकड़ के जबरदस्ती अपने माथे पर पटक लेते हैं। ऐसे जबरदस्ती सिर पर हाथ पटकने से थोड़ी आशीर्वाद मिलता है। हमारे जीवन में पात्रता होगी तो आशीर्वाद अपने आप ही बरस पड़ेगा। ये तो मांगने से भी कुछ नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से भगवान ने गजग्राह का उद्धार किया। हाथी ने हरि का पैर पकड़ा और मगर ने हाथी का पैर पकड़ा, दोनों का उद्धार हो गया। इसका मतलब पैर पकड़ने से ही कल्याण होगा, चाहे भक्त के पैर पकड़ो चाहे भगवान के। एक संत बहुत बढ़िया दोहा बोलते हैं, आप जरा ध्यान से इसका अर्थ कीजिए। दोहा बहुत जोरदार है पर अर्थ सावधानी से लगाना पड़ेगा। क्या? ध्यान से सुने। पाप करें प्रभु जी मिले, पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख हो, पाप करे मुक्ति मिले, सो भैया पाप करो सबको। बोल बंसी वारे की जय। अर्थ समझ में आ गया? सुनने में तो बड़ा अजीब अर्थ लग रहा है, पर जैसा सुनने में लग रहा है वैसा अर्थ है नहीं। पा माने होता है पैर। हम लोग आपस में कहते हैं ना, देहातों में ग्रामीण अंचलों में कहते हैं महाराज जी पा लागू, पा लागू। पा माने पैर, पैर लगूं, पैर छू। तो पा माने पैर, तो दोहे का अर्थ कैसे होगा? पाप करें प्रभु जी मिले। पाप करने से थोड़ी प्रभु मिलेंगे, पैर पकड़ने से। पाप करें, पैर पकड़ो तब प्रभु कृपा करेंगे। अब ऐसी संधि करते जाओ। पाप करें प्रभु जी मिले, पाप करें सुख होए, पाप करें मुक्ति मिले, सो भैया पाप करो सबको। पैर पकड़ो, चाहे भक्त के चाहे भगवान के। बिना महत पाद रजोभिषेकम, बिना पैर पकड़े कल्याण नहीं हो सकता। तो गजग्राह का उद्धार हुआ। एक मनमंत्र में भगवान ने सागर मंथन करा के देवताओं को दिव्य अमृत का पान कराया। वो कैसे? एक बार देवराज इंद्र को दुर्वासा मुनि ने भगवत प्रसादी माला पहनाई। दुर्वासा जी वैकुंठ में भगवान का दर्शन करने गए तो ठाकुर जी ने बड़े प्रेम से दुर्वासा जी को अपने कंठ की माला पहना दी। दुर्वासा जी बड़े खुश, ठाकुर जी ने मुझे अपने हाथ से माला पहनाई। इतने में इंद्र आ गए। उनकी सवारी जा रही थी हाथी पर बैठ के। तमाम देवता उनकी जय जयकार करते जा रहे थे। इंद्र ने प्रणाम किया तो दुर्वासा जी ने अपने कंठ की वह माला इंद्र को आशीर्वाद में पहना दी। महात्मा लोग जब खुश होते हैं तो अपने कंठ की माला कंठ में डाल देते हैं। पर इंद्र जरा अभिमान में थे, कुर्सी की गर्मी, सो उनको बड़ा बुरा लगा। बाबा जी ने अपनी पहनी पहनाई माला हमको पहना दी, हमको ऐसे वैसे अधिकारी हैं, देवताओं के राजा हैं। और दुर्वासा जी खतरनाक बाबा हैं, तो इसलिए बोले तो कुछ नहीं। इंद्र ने माला तो पहन ली, पर जैसे ही महाराज जी माला पहना के आगे बढ़े सो इंद्र ने तुरंत माला गले से उतार के हाथी के माथे पे धर दी। अब हाथी तो हाथी ठहरा, उसने अपने सूंड से सिर के ऊपर की माला पकड़ी, इधर उधर फेंकी और पैर में रख करके कुचल डाली। दुर्वासा जी थोड़ी दूर तक गए थे, उनका मन हुआ एक बार देखूं तो मेरी माला पहन के इंद्र कैसा लग रहा है। और पीछे मुड़ के देखा तो माला की तो दुर्दशा हो रही है। अब बाबा का मूड खराब, दुष्ट कहीं के, मेरी भगवत प्रसादी माला को तूने इस प्रकार से अपमानित किया, शाप देता हूं दुष्ट तू श्रीहीन हो जा। तो यदा दुर्वास सस्सापात
सेन्द्रालोकास्तयो नृप। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, दुर्वासा जी के शाप का जब पता चला तो शुक्राचार्य जी ने दैत्यों से कहा हमला करो, विजय हमारी होगी। दैत्यों ने हमला कर दिया, देवता हार गए, स्वर्ग खाली करके भाग गए। भगवान के पास रोते रोते पहुंचे, प्रभु हम तो बर्बाद हो गए। भगवान बोले साधु संतों का अपमान करोगे तो बर्बाद तो हो गई, संतों की बेइज्जती करी तो पद पर रह पाओगे? इतना अपमान संत का किया कि बेचारे संत को भी देवियों के कपड़े पहन के प्राण बचा के भगना पड़ा। बोलो राधे राधे। तो बोलो सत्ता में रह पाओगे? फिर गिरना ही पड़ेगा। वही हुआ। देवराज इंद्र से भगवान ने डांट लगाई, तुमने दुर्वासा मुनि का अपमान किया। बोले महाराज भूल हो गई, अब क्या करें ये बताओ। बोले जाओ समुद्र मंथन करो, सागर मंथन करोगे, अमृत निकलेगा, पी करके ताकतवर बनोगे, तभी सिंहासन पा सकोगे। बोले सागर मंथन हमसे हो जाएगा? बोले तुम्हारे बस की बात तो नहीं है, असुरों की सहायता लेनी पड़ेगी। देवता बोले आप भी कैसी बात करते हैं, हमारे जानी दुश्मन, वो हमारी सहायता करेंगे भला? भगवान बोले वो तो नहीं करेंगे, तुम अपने विवेक से काम लो, उनकी सहायता तुम्हें किसी न किसी प्रकार से लेनी पड़ेगी, उनकी सहायता के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। तो वो उनसे सहायता हमें मिलेगी कैसे ये तो बताओ। तो भगवान एक दृष्टांत दिए, अरयोपि संधेया सत्कार्यार्थ गौरवे अहिमूषकवदेवा यर्तस्य पदवी गतै। अहिमूषकवत, जैसे सांप ने चूहे से मित्रता की थी। कैसे? बोले एक सेठ जी ने काठ की पिटारी में अपने सुंदर बढ़िया कपड़े प्रेस करके रख दिए, रखते थे काठ की अलमारी। एक दिन गलती से अलमारी खुली छोड़ दी तो चूहा राम जी घुस गए। चूहे की गंध पा करके सर्प भी घुस गया। इतने में सेठ जी का ध्यान गया कि अलमारी खुली है, सो पट्ट से बंद करके ताला मार दिया। और चूहा सर्प दोनों भीतर कैद। अब सर्प ने चूहे को देखा तो जीभ लपलपाने लगा, पर चूहा सर्प को देख के थर थर कांपने लगा। सर्प ने दिमाग लगाया कि चूहे को तो 1 मिनट में खा जाऊंगा, और फिर इस अलमारी में बंद मैं भी तो मर जाऊंगा। कुछ ऐसा किया जाए कि भुक्ति मुक्ति दोनों मिल जाए। तो दिमाग से काम लिया। सर्प चूहे को देख के मुस्कुराया और बोला भैया जी, मामा जी राम राम। चूहा चक्कर में पड़ गया, मैं इसका मामा कब से बन गया भाई? भांजे ये रिश्तेदारी कब से बनाई आपने? अरे साहब आप भूल गए, परसों ही मीटिंग भई है,